नमस्कार दोस्तों। ऐसे किसान जिनकी अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि दोस्तों या तो फार्मर आईडी बन रही थी शिविर में या फिर बन रही थी सीएससी सेंटर पे। अब दोस्तों ओटीपी से आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से फार्मर आईडी बना सकते हैं, किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं अपने आप ही। दोस्तों आप घर बैठे ही दोस्तों कैसे आप किसान रजिस्ट्री करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में आज आपको बताऊंगा वीडियो में। और दोस्तों आपके पास आपके खतौनी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको उसमें से गाटा संख्या और अपना डाटा आगे जाके फॉर्म में फिल करना है। और दोस्तों आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल आपके पास होना जरूरी है दोस्तों, उसमें रिचार्ज भी होना जरूरी है दोस्तों। आधार बेस्ड ओटीपी उसी फोन में आएगा। तो चलते हैं आगे वीडियो में। और दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, हमारी वीडियो आज आप पहली बार आपके सामने पहुंच रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल वीडियो में आपके लेकर आता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर आप ओपन कीजिए। जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते चलिए और दोस्तों आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन खोलिए, उसमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप उसमें लिखिए ऊपर से फार्मर रजिस्ट्री बिहार। अब दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री जब आपने बिहार टाइप कर दिया है, इसके नीचे दोस्तों एक लिंक आ रहा होगा ब्लू कलर का, आप दोस्तों इस पे क्लिक करें। अब आपने इस पे क्लिक किया है, इसके बाद ही दोस्तों आप इसके बिहार की जो होम वेबसाइट है, जो होम पेज है, आप उसके लॉगिन पेज पर पहुंच गए हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है और लिख के आ रहा है बिहार फार्मर रजिस्ट्री। अब दोस्तों बराबर में एक व्हाइट कलर का एक दोस्तों बॉक्स दिखेगा और दिख रहा होगा, उसमें दोस्तों एक लिखा हुआ है बराबर में ऑफिशियल और एक साइड में लिखा हुआ है फार्मर। आप फार्मर पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आप फार्मर पर क्लिक कर लिया है। अब दोस्तों आप नीचे जाइए, स्क्रॉल करके बिल्कुल भी नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। अब दोस्तों आप आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपके लिए दोस्तों आधार नंबर मांगेगा। अब दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, जिस कृषक की, जो लाभार्थी की आपको फार्मर आईडी बनानी है, उनका यहाँ पर आधार नंबर एंटर कीजिए। अब दोस्तों आधार नंबर एंटर करने के बाद आप नीचे आइए, लिखा हुआ है सबमिट। अब दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पे अब आपने क्लिक कर दिया है दोस्तों, ओटीपी आपके पास एक गया होगा, उस ओटीपी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों ओटीपी के लिए आप वेट भी कर सकते हैं, ओटीपी यहाँ से आपको थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, लेट भी आता है। ओटीपी दोस्तों आप इस पर डालकर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों ओटीपी आपका वेरीफाई हो चुका है, तो आप साइड में आएंगे, यहाँ लिखा होगा एक साइड में क्रिएट पासवर्ड। अब दोस्तों आपने मन के अनुसार जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से आराम से रख सकते हैं, अपना पासवर्ड यहाँ से दोस्तों क्रिएट कर लीजिए। दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई आधार कार्ड नहीं है बिहार का जो मैं आपको करके बताता, इनकी फार्मर रजिस्ट्री करके बताता, इसलिए दोस्तों मैं आपको विजुअल ही बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ आप वैसे करते चलेंगे, आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। अब दोस्तों आपका फार्मर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है आपने। अब चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर या सिस्टम की स्क्रीन पर अलग साइड में कहीं पर भी आप एक क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके पास एक ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का। दोस्तों ओटीपी आप इसमें एंटर कर दीजिए। ओटीपी एंटर करते ही दोस्तों अब आपको ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है और ओके बटन लिख के आ रहा है ग्रीन कलर का। दोस्तों आप इसे ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप ओके पर क्लिक करते ही अब आप फिर से उसी पेज पर आ चुके हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। अब दोस्तों बराबर में फिर फार्मर कॉर्नर लिखा हुआ है, फार्मर पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप स्क्रॉल डाउन कर थोड़ा नीचे आइए, वहां पर अपना वही मोबाइल नंबर वही पासवर्ड एंटर कीजिए जो अभी आपने दोस्तों बनाया है। इसके बाद दोस्तों कैप्चा कोड आप डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों नीचे आकर आप लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप मोबाइल में चेक कीजिए, आपके मोबाइल में फिर से एक 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। अब आपको ओटीपी इसमें एंटर करके अब दोस्तों आप फिर से कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों ऊपर लिख के आ रहा होगा लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप वहां पर पहुंच चुके हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहां से आपको फार्मर आईडी बनानी है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका नाम आ रहा होगा, आपके पिताजी का नाम आ रहा होगा, आपकी उम्र आ रही होगी और दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड में रेसिडेंट एड्रेस है सब कुछ यहाँ से दोस्तों आपका शो हो रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बराबर में क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे रजिस्टर फार्मर ग्रीन कलर का। अब दोस्तों आप रजिस्टर फार्मर पर क्लिक कीजिए।
अब दोस्तों दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई के। अगर तो यस करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो दोस्तों अधिकतर नो ही करते हैं, आप नो यहाँ से कर देंगे। अब दोस्तों नो करने के बाद दोस्तों अब आप पहुंच जाएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर। अब दोस्तों आप अपना फोटो चेक कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप अपना चेक कर लीजिए। अब दोस्तों बराबर में आपके पिताजी का नाम आ रहा होगा, वहां पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही खाली छोड़ देना है। और दोस्तों इस चीज को चेक कर लेना है कि आपका नाम और आपके पिताजी के नाम पर दोस्तों 100 ग्रीन कलर का आ रहा हो। अब दोस्तों नीचे आके आप अपने एससी हैं, ओबीसी हैं, जो भी अपने कैटेगरी को चूज कीजिए, उसके बराबर में एड्रेस के बराबर में जो आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, आप हिंदी में या बंगाली में दोस्तों जो भी है आप उसके आप वहां पर टाइप कर दीजिए अपना एड्रेस, थोड़ा सा वहां पर लिख कर स्क्रॉल डाउन कर थोड़ा नीचे आइए, अपना पिन कोड सेलेक्ट कीजिए। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जहां पे आपका एड्रेस है, यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग गलती कर जाते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और दोस्तों इसमें करंट एड्रेस आपका दिल्ली का है आधार कार्ड में, तो दोस्तों आप अपना दिल्ली वाला एड्रेस ही यहाँ पर चूज करेंगे। अब दोस्तों आप अपना यूपी स्टेट है जो भी है आपका स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर तहसील चूज करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपना जो भी गांव है वहां से सिलेक्ट करके और दोस्तों आप इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा और नीचे आएंगे। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर मांगेगा आपका खतौनी वेरिफिकेशन यानी लैंड वेरिफिकेशन। अब दोस्तों आपको लैंड फैच पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लैंड फैच पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप जब आगे बढ़ते हैं नीचे के लिए तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहां आपकी जमीन है। यहाँ पर दोस्तों वहां पर वही स्टेट चूज करेंगे जहां आपकी जमीन है, वही डिस्ट्रिक्ट, वही तहसील और वही गांव जहां पर आपकी जमीन है। अब दोस्तों यहाँ पर जमीन की आप गांव का नाम डालकर, अब दोस्तों यहाँ पर बराबर में आ रहा होगा सर्वे संख्या। अब दोस्तों सर्वे नंबर में दोस्तों आप अपनी जो भी है, जो भी आपकी गाटा संख्या है यहाँ पर एंटर कर दीजिए, बराबर में जो दिखाई दे रहा है सर्वे संख्या यहाँ पर। अब दोस्तों बराबर में एक बॉक्स खाली छोड़िए, बराबर में लिख के आ रहा है सबमिट। अब सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे दोस्तों क्लिक करते हैं। अब अगर आपके नाम से यही गाटा है, यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर ये नई नई आपकी विरासत जमीन पर आई हुई है तो यहाँ पर आपका नाम शो नहीं करेगा। पुराने ओनर हैं आप तो आपका नाम यहाँ पर शो कर जाएगा। अब दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ रहा है बराबर में, वहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके गाटे में जितने भी खातेदार हैं, जितने भी लोगों के नाम पे जमीन है सब आ जा रहा है। और जिस कृषक की आप फार्मर आईडी बना रहे हैं उनका नाम वहां से सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आप बराबर में आइए, फिर से जहां से आपने शुरू किया था वहां पर दोस्तों वेरीफाई लैंड पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों लैंड वेरीफाई क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब एक नीचे लाइन दिखाई देगी, आपके पिताजी का नाम, आपका गाटा संख्या और दोस्तों आपका यूनिक कोड, आपका क्षेत्रफल, सब कुछ दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा होगा। आप बड़ी आसानी से आप इस पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे आपको दिखेगा ओनर। अब आपको दोस्तों जो जमीन के मालिक हैं वो ओनर हैं या फिर यहाँ पर दोस्तों उनकी जमीन पट्टे पे है। अधिकतर अब तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, शुरू में ये स्टार्ट हुई थी तभी ये ऑप्शन शुरू हुए थे। अब सिर्फ ओनर आ रहा है, आपको ओनर क्लिक कर देना है। बराबर में एग्रीकल्चर करके दो ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों को आपको टिक कर देना है, या तो ऑलरेडी पहले ही वो टिक रहते हैं। अब दोस्तों नीचे जब आएंगे तो आपको एक अपनी फैमिली आईडी देनी है, यहाँ पर फैमिली आईडी आपको देनी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे दें, आपकी कोई फैमिली आईडी है तो दोस्तों आप दोनों में से कोई एक चूज करके दोनों आईडी का नंबर यहाँ पर डालकर से नीचे आकर आप सेव बटन पर जब क्लिक कर देंगे, सेव बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबमिट पर होने के बाद अब आप आगे पहुंच जाएंगे ई साइन पेज पर। दोस्तों सबसे ज्यादा मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दोस्तों मेन यही काम है। अगर ये काम आपका अधूरा छूट जाता है तो आपका दोस्तों ई साइन नहीं होता है, तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। अब दोस्तों ई साइन पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बराबर में ऊपर एक चेकबॉक्स आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर एंटर कीजिए। अब चाहे यहाँ पर दोस्तों आपका प्रोटीन की तरह से हो रहा हो, चाहे एनएसडीएल की तरफ से हो रहा हो, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऑप्शन आते हैं जो आपकी ई साइन वेरीफाई करते हैं। आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपका सेंड ओटीपी क्लिक करने का आपके पास एक ओटीपी जा चुका होगा। मोबाइल चेक कीजिए, आपके पास एक ओटीपी जा चुका होगा। ओटीपी जाने के बाद दोस्तों अब वही ओटीपी आप वहां पर सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों नीचे एक बॉक्स आ रहा है सबमिट। अब आपका दोस्तों सबमिट होने के बाद अब यहाँ से आपकी फार्मर आईडी बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे
वेट करने के बाद दोस्तों आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों ऊपर देखेंगे आप डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। अब आप ऊपर की साइड देखेंगे अन्नदाता कार्ड लिखा हुआ है और दोस्तों जनरेट अन्नदाता कार्ड और दोस्तों आपका डाउनलोड पीडीएफ। अब पीडीएफ अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो दोस्तों आपका फोटो लगा होगा, 916 नंबर होगा काफी लंबा सा, वो दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके फोन में सेव कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपने आप प्रिंट करवा लीजिए। अब दोस्तों फार्मर आईडी आपकी बन चुकी है। स्टेटस अपना बार बार वहीं से जाकर चेक करते रहेंगे जहां से आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इंटर किया है, वहीं से दोबारा जाके दोस्तों फिर अपना स्टेटस वहीं से चेक करते रहेंगे। अब दोस्तों अगर आप यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं, आराम से अपनी फार्मर आईडी घर बैठे ही बना सकते हैं।